नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के दुबे ब्लू आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉलिटी के ट्रिकली वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आत्मसात किया हूँ अपने स्टाइल से। अब मैं भारत के किसी भी स्टूडेंट को मैं यह जो ट्रिक है मैं इस ट्रिक से बच्चों को पॉलिटी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य, ये भारतीय संविधान है और इसके तीन स्तंभ हैं। एक भाग है, दूसरा अनुच्छेद है, तीसरा अनुसूचियां हैं। अनुसूची है भाग। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हो चुके हैं, 25 भाग, परंतु स्टूडेंट्स को 22 भाग ही पढ़ना है। अनुच्छेद 444 हो चुका है, परंतु 395 ही पढ़ना है। और अनुसूची जब संविधान बनाई गई थी उस समय 8 अनुसूचियां थी, परंतु अब 12 अनुसूची पढ़ना है। एक क्लियर आप दिमाग में डाल दीजिए आप लोग। आप देखिए, इस तीनों फ्रेम में हम आर्टिकल अनुच्छेद जो है, ये मौलिक कर्तव्य जिसमें है वो भाग 4 में है, भाग 4A में है। और आर्टिकल अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 51A में है और भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। इस मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता भारत को क्यों पड़ी, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है इसकी। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार जो थी उस समय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी थी पूरे भारत में। स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे सब चीज बंद हो गया था और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जो भी पार्टियां आती थी उस पार्टियों को लगभग जेल में भर दिया जाता था। तो जो जेल में भर जाते थे लोग, वो कहते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट का दुरुपयोग सरकार कर रहा है। तो उस समय फंडामेंटल राइट का भले दुरुपयोग पब्लिक को लगता था, परंतु पब्लिक फंडामेंटल राइट का एंजॉय तो करता था, परंतु अपना कर्तव्य नहीं समझता था कि हमें कर्तव्य क्या करना चाहिए। तो इस कर्तव्य को इंदिरा गांधी की सरकार को महसूस हुआ कि इस कर्तव्य को फॉलो करने के लिए एक ऐसा कुछ कर्तव्य संविधान में डाला जाए जिसके आधार पर पब्लिक अपना कर्तव्य भी समझे। इसके लिए इंदिरा गांधी स्वर्ण सिंह को बुलाई, सरदार स्वर्ण सिंह को बुलाई और कही कि कुछ ऐसा टॉपिक निकालिए जिसके आधार पर हम नागरिकों को कर्तव्य का पाठ पढ़ाएं। तो सरदार स्वर्ण सिंह लगभग जापान के संविधान पढ़े और रसिया के संविधान पढ़े। रसिया के संविधान में 10 कर्तव्य इनको मिला जो बहुत ही सुरक्षित लगा, एक मतलब कि एक आदर्श रूप से। ऐसे भी मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जो देश लागू किया था वो जापान था, सबसे पहले लागू किया था। इसके बाद रसिया लागू किया था। तो रसिया उस समय 1976 में यूएसएसआर हुआ करता था, भले 1991 में टूट गया, अलग मैटर है। तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह रसिया से, यूएसएसआर से 10 मौलिक कर्तव्य को लेकर आए और 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 में, ये 4A में डाले, जोड़े। परंतु लागू जो किया गया मौलिक कर्तव्य को वो वर्मा समिति के द्वारा लागू किया आपके भारतीय संविधान में। वर्मा समिति इसको लागू की और जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। तो देखिए, ये समझने का प्रयास करते हैं वो 10 मौलिक कर्तव्य क्या थे जिसको हम भारतीय संविधान में जोड़ने का प्रयास किए और अंततः जोड़े भी। ये 10 मौलिक कर्तव्य ट्रिक के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। पालन, आंदोलन,
ए आ पा, पालन आंदोलन या पा, रक्षा, भाई, संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक, संपत्ति, उत्कर्ष, और लास्ट में ये कुल 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सीक्वेंस से याद होना चाहिए। अगर सीक्वेंस से याद नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये देखिए, और इसको संविधान में जो जोड़ा गया है 1 2 3 देकर नहीं जोड़ा गया है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और लास्ट में जो है वो के है, परंतु इसको अभी रहने दीजिए के को। इस तरह संविधान में इस तरह सीक्वेंस से लिख कर जोड़ा गया है। देखिए, ये पालन क्या कह रहा है, आंदोलन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये सबको समझने की जरूरत है। ये इसी तरह समझेंगे तब जाकर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो आपको क्या होगा कि बोर्ड पर या किताब में लिख कर या लिखा हुआ चीज देख कर पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। आत्मसात करने के लिए आपको ट्रिक का यूज करना ही पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो घिसे पिटे तरीके से पढ़ाएंगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। किताबें याद हो जाती है, याद करने वाला और याद कराने वाला दोनों के पास अलग अलग कंसेप्ट होना चाहिए, तब जाके किताबें याद होती है। आइए समझने का प्रयास। पालन करना, तो एक व्यक्ति को क्या चीज पालन करना चाहिए, ये इंदिरा गांधी या स्वर्ण सिंह ने क्या समझाया, तो संविधान का पालन हो। संविधान के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कुछ भी संस्थाएं हैं, वो सबका भारतीय नागरिक द्वारा पालन हो। ये केवल भारतीय नागरिक के द्वारा ही बनाए गए हैं कि भारत के नागरिक ही पालन करेगी। राष्ट्रीय झंडा का पालन हो, राष्ट्रीय गान का पालन हो, ये सारे चीज पालन हो। देखिए, मौलिक कर्तव्य आप पालन कीजिए न कीजिए, इस पर कोई मतलब ये समझ लीजिए कोई आपको कहने नहीं जाएगा पालन कीजिए या न कीजिए, परंतु कुछ इसमें कर्तव्य हैं जिसको पालन करना अनिवार्य है। जैसे 4 कर्तव्य हैं। एक तो ये वाला कर्तव्य है, दूसरा एक कर्तव्य पर्यावरण का है, और तीसरा कर्तव्य जो है ये संपत्ति का है, और चौथा कर्तव्य 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा हो, ये सब कर्तव्य है। तो इसमें अब देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय झंडा का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रगान का पालन नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान सारे झंडा को जला दिया जाता था, राष्ट्रगान का कोई पालन नहीं करता, पूरी तरह से भारत अस्त व्यस्त हो गया था। तो इस चीज को महसूस की गई कि नहीं, किसी के पास कर्तव्य होना चाहिए जो कर्तव्य का फॉलो करते हुए अपने देश की बचाव कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके। तो ये तो क्लियर हो गया क्या क्या चीजें पालन करना चाहिए। आंदोलन क्या है, हमारे पूर्वजों ने जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहा था, तो हमारे पूर्वजों ने अथाह परिश्रम करके बहुत अच्छे अच्छे आदर्श स्थापित किए, जिसके द्वारा देश को आजाद किया गया। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस स्लोगन के तहत सुभाष चंद्र बोस ने बहुत से आंदोलन किया। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने बहुत से आंदोलन किया। तो इस प्रकार के स्लोगन, इस प्रकार के आदर्श के द्वारा अपने देश के नागरिकों को अंदर जोश भरने के बाद आंदोलन करना, इस आंदोलन को सक्सेस कर लेना, ये आदर्श कहलाएंगे। ये सब आदर्श को दिल में सजोने की जरूरत है। दूसरी आदर्श, हमारे देश के नागरिक लोग जब आंदोलन करते थे तो कभी किसी महिला को परेशान नहीं करते थे, किसी के खेत नहीं जलाते थे, सार्वजनिक संपत्ति लूटते नहीं थे। तो ये सब चीजें अपने दिल में सजो कर आंदोलन करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आंदोलन के तहत जब भी आंदोलन करें तो ये सब दिल में रखे रहें। तीसरा, देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को हमेशा बनाए रखें। ए से एकता, अ से अखंडता, प्रभुसत्ता, ये सब ट्रिक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, नहीं तो यादें नहीं होता गुरुजी। तो एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को बनाए रखने का प्रयास करें। सीक्वेंस से ही याद होगा, नहीं तो सब काम गड़बड़ है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। दूसरी बात, देश की रक्षा करें।
जरूरत पड़े तो देश की रक्षा करें गुरुजी, ये याद रखिएगा। अगर देश की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मतलब कि देश में रहने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए रसिया यूक्रेन जो लड़ाई हो रहा है, 18 साल से लेकर 16 साल से लेकर 30 साल के लोगों को देश से बाहर जाने के लिए रसिया मना कर दिया, क्योंकि उनको जरूरत पड़ेगी नाटो के साथ लड़ने की। इसलिए जब जरूरत पड़े तो देश की रक्षा करें, देश में भाईचारा बनाए रखें, भाईचारा, देश में भाईचारा बनाए रखें, सौहार्द व्यवहार रखें, तब जाके समाज आपका संगठित होगा। नहीं तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये वो करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देश की संस्कृति मिली जुली है, इस संस्कृति को भी बनाए रखने की जरूरत है। ये देख लीजिए, ये 6ठा नंबर संस्कृति आ रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देश की पर्यावरण को भी बनाए रखें, देश की पर्यावरण को भी बनाए रखें, न तो पता चलेगा कि सारे पेड़ पौधा आप हरा भरा सब काट दिया, ऑक्सीजन कहां से आएगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया कहां से होगी। तो ये सब चीजें ये जरूरत है। ऐसे फंडामेंटल राइट में ये भी कहा गया है, या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कहा गया है कि आपको फ्री हवा यानी स्वच्छ हवा की जरूरत है। तो स्वच्छ हवा कब मिलेगा, जब आप अपना कर्तव्य निभाते हुए पेड़ पौधा नहीं काटेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तब ना आपको सब चीज सुरक्षित मिलेगा। तो पर्यावरण की रक्षा करें। अब इस पे अगर इसका आप हनन कर रहे हैं तो आप दंडनीय अपराध के लिए आप मतलब तैयार रहिए, मतलब आपकी पिटाई भी होगी, धुनाई भी होगी, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जो भी हो सबके द्वारा। तो ये सब याद रखिएगा। वैज्ञानिक मनोदशा रखें। क्या रखें, वैज्ञानिक मनोदशा। वैज्ञानिक मनोदशा का मतलब होता है अगर विकास करना है तो वैज्ञानिक मनोदशा रहेगा, वैज्ञानिक विचार रहेगा, तब आपकी मतलब ये समझ लीजिए, तब आपका देश भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित, समाज भी सुरक्षित है, आप खुद भी तरक्की करेंगे। तब वैज्ञानिक मनोदशा समझ में आया। सार्वजनिक संपत्ति को न जलाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक सबसे ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया था। इसलिए एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसलिए इसको मौलिक कर्तव्य में रखा, सार्वजनिक संपत्ति की हनन न हो। अगर सार्वजनिक संपत्ति की हनन आप करेंगे तब आपकी पिटाई होगी, जैसे बाबा करते हैं। आप मुस्लिम भाई लोग जाता है, कुछ जला देता है, बस उनकी सारा कुर्ती जब्ती हो जा रही है। तो इसलिए ट्रेन को नहीं जलाना चाहिए, ताजमहल को नहीं तोड़ना। ये सब चीजें आप समझ में आ रहा है ना, पब्लिक संपत्ति की सुरक्षा ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब जरूरत है। यहां देखिए दूसरी बात, उत्कर्ष, हमेशा विकास के तरफ देखना चाहिए, हमेशा विकास का मतलब देश की उत्कर्ष, अपनी उत्कर्ष, समाज का उत्कर्ष, संस्था के द्वारा जहां काम कर रहा है उसका उत्कर्ष कैसे हो, ये ईमानदारी के साथ हमेशा काम करते रहना चाहिए, ताकि समाज का भी उत्कर्ष हो, आपका भी उत्कर्ष हो, देश का भी उत्कर्ष हो। यहां देखिए ये सारे चीजें जो बताई गई थी, ये उत्कर्ष हो गया, संपत्ति हो गया, वैज्ञानिक हो गया, पर्यावरण है, संस्कृति है, भाई है, रक्षा है, याप्पा है, आंदोलन है, पालन है, चाहे पालन आंदोलन, याप्पा, रक्षा, भाई, संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक, संपत्ति, 6 से 14 जो कुछ भी है, ये 6 से 14 जो था ना, ये अलग चीज है। यहां से लेकर यानी उत्कर्ष से लेकर आंदोलन तक ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था आपके भारतीय संविधान में। आगे समझ में, 1976 के तरफ जोड़ा गया था, भाग 4 ए में और आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया था। ये तो क्लियर हो गया स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। लेकिन जैसे ही 2002 आता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी संविधान में 86वां संविधान संशोधन कर देते हैं। कौन कर देते हैं? 86वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के तहत 86वां संशोधन के तहत क्या कर देते हैं? 86वां संशोधन के तहत क्या कर देते हैं 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की फंडामेंटल राइट में भी 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा हो, उसका फंडामेंटल राइट बना देते हैं आर्टिकल 21A के तहत। ये उसका फंडामेंटल राइट हो गया। अब उसको कोई नहीं डिगा सकता, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, कोई उसको चाहे उसका पेरेंट्स ही नहीं छोड़ा सकता। ये क्लियर है। दूसरी बात, ये 6 से 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स हाथ पकड़ के ले जाएंगे स्कूल में। ये पेरेंट्स का कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चों को पढ़ाएं, 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये सब चीजें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लगाई थी। अगर 6 से 14 साल के बच्चों को अगर
पढ़ाने से या पढ़ने से या संस्था या किसी अभिभावक के द्वारा रोका जा रहा है तो दंडनीय अपराध का वो भागी है और उस पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे 4 हैं जिसके तहत मतलब की कार्रवाई होती है। और ये मान के चलिए कुछ मामलों में, फंडामेंटल ड्यूटी के कुछ मामलों में कार्रवाई होगी और जितने मामले हैं उसमें नहीं, यानी 4 मामले में कार्रवाई होगी, जितना 6 बचा या जितना बचा उसमें कार्रवाई नहीं होगी। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक कहानी है कि एमा नूअल बनाम केरल राज। सर जी ये समझने का प्रयास कीजिए। एक क्रिश्चियन था केरल में और कहा कि हम एंथम नहीं गाएंगे, हम एंथम के कोई भी एटीट्यूड को रेस्पेक्ट नहीं देंगे। केरल राज इसमें झगड़ा हो गया। अब क्या किया, केरल राज का जो हाई कोर्ट था वो कहा कि नहीं हम तुमसे गवाएंगे। अब बोला कि नहीं गए, क्रिश्चियन है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप हमको मतलब जबरदस्ती नहीं करते, हमारा मौलिक अधिकार है। चलो तुम्हारा मौलिक अधिकार है तो हाँ नहीं गाओगे तो नहीं गाएंगे। बस वो केरल स्टेट जो था वो बोल दिया मतलब कि संसद उस पर कानून बना दिया कि भले आप गाइए या ना गाइए, लेकिन जहां नेशनल एंथम हो रहा है वहां पे रेस्पेक्ट की मुद्रा में खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस पे तो हो गई, कानून बन गया, क्लियर हो गया ना। और दूसरी बात, पर्यावरण पर ये कानून बना एमसी मेहता थे। एमसी मेहता और यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया, ये दोनों में झगड़ा हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि वन संरक्षण कानून बन गया। 1983 है ये वन संरक्षण कानून जो था, 1983 था। 1983 में वन संरक्षण कानून बनाया गया और इस कानून के तहत आप हरा पेड़ नहीं काट सकते। एमसी मेहता थे, ये हमेशा आता है यूपीएससी में, आप याद रखिएगा। और ये एमैनुअल भी आता है यूपीएससी में, आप लोग याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया ना, और ये भी क्लियर हो गया। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि ये जरूरत क्यों पड़ा था मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य की जरूरत इमरजेंसी के तहत महसूस की गई थी और तब लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, और 12वां समिति इसको लागू करवाई थी मौलिक कर्तव्य को। ये आप याद रखिएगा। अब ये जितना जो 10 मिनट है, जो 12 मिनट या 15 मिनट जो क्लास है, मान के चलिए सर कि यूपीएससी से लेकर नीचे रेलवे तक, चपरासी खलासी जो कुछ भी है, एसएससी रेलवे फेलवे जो भी है, टीजीटी पीटीजी पीजीटी जेआरटी पीआरटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटी से जो क्वेश्चंस आएंगे ये हमारे लेक्चर से आएंगे। ये हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं गुरुजी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, आप देख लीजिए किसी भी किताब में। ठीक है सर, नमस्कार।